देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रभात जी हैं। देखिए, पीएम मोदी आ रहे हैं और भीड़ देख सकते हैं, सब तिरंगा लेकर के खड़े हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बिहार आ रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीय सिंदूर को सौंदर्य समझ कर छेड़ा था और नरेंद्र मोदी ने भारतीय सिंदूर को शौर्य समझ के धसेड़ा है, घर में घुसकर मारा है, चुन चुन कर मारा। और उस ऑपरेशन सिंदूर के 22 मिनट के सफलता के 22 मिनट में निस्तो नाबूद कर दिया। 9 सैन्य उसके आतंकवादी ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया, कई एयरबेस को समाप्त कर दिया, कई वो चाहे 2011 का आतंकवादी हमला हो, चाहे संसद हमले का मामला हो, चाहे पुलवामा का हो, चाहे पहलगाम का हो, सभी का बदला नरेंद्र मोदी जी ने 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर से लिया। और उस ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के अभिनंदन के लिए हम सब, चूँकि बिहार से ही प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था कि यही बिहार के धरती झंझारपुर से उन्होंने कहा था कि आतंकवादी चाहे जहां भी छुपे हो उनके चुन चुन कर मारेंगे और मिट्टी में मिलाने का। और मिट्टी में मिलाने के बाद प्रधानमंत्री जी का यह पहला दौरा है। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और प्रधानमंत्री जी के अभिवादन के लिए एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में भारत माता की जय घोष के साथ हम सभी पटनावासी, बिहारवासी उनके अभिनंदन में खड़े। और साथ ही प्रधानमंत्री जब जब बिहार आते हैं एक बड़ी सौगात देते हैं। अभी 50,000 करोड़ का सौगात देंगे। अभी पटना एयरपोर्ट का कुछ देर में अभी जो नया टर्मिनल बना है, जिससे पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ जाएगी, वहाँ यात्रियों की क्षमता बढ़ जाएंगी, विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलने लगेगी, उसका वो उद्घाटन करेंगे, बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। यानी कि बिहार को एक और नया एयरपोर्ट मिलेगा। और साथ ही ठीक अगले दिन वो विक्रमगंज में बिहार की सबसे बड़ी जनसभा, 1.25 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार से भागलपुर का रिकॉर्ड झंझारपुर ने तोड़ा था, उसी प्रकार से झंझारपुर का रिकॉर्ड विक्रमगंज तोड़ेगा। तो हम सब भारतवासी और खासकर बिहारवासी प्रधानमंत्री जी के ऋणी हैं, कर्जदार हैं, इसलिए उनके अभिनंदन में कई महिलाएं आरती उतार रही हैं, कई महिलाएं पुष्प वर्षा कर रही हैं, कहीं ढोल नगाड़े से स्वागत हो रहा है, कहीं बैंड बाजे से स्वागत हो रहा है। तो हम सब एक उनके इंतजार में, उनके दर्शन के लिए पल के बिछाए बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी हम लोगों के बीच आए और उनका अभिवादन भारत माता की जय घोष के साथ और तिरंगे के साथ कर सके। विपक्ष को इनवाइट नहीं किया, उन लोग तो कहते चुनावी साल है तो आ रहे, बुला लेना चाहिए। देखिए, भारत में हर 3 महीने 6 महीने पे चुनाव होता है। प्रधानमंत्री जी इसके बाद भी 20 जून को बिहार आ रहे हैं, उसके पहले भी झंझारपुर आए थे, भागलपुर आए थे। तो प्रधानमंत्री जी जब जब आते हैं बिहार को तो बड़ा सौगात देते हैं। हाँ, ये तो निश्चित है कि यह जो प्रधानमंत्री जी का दौरा है, चाहे चुनाव के दृष्टिकोण से हो, चाहे संगठन के दृष्टिकोण से हो, चाहे बिहार के विकास के दृष्टिकोण से, ये एक अहम बैठक, ये एक अहम उनकी यात्रा, एक अहम उनका रोड शो बिहार की धरती, पटना की पावन धरती पे होने जा रहा है, पाटलिपुत्रा की पावन धरती पे होने जा रहा है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष तो पिछले बार भी सबूत मांगा था, तो हमने पहले सबूत दिया और तब ऑपरेशन सिंदूर बताया कि हमने कहाँ कहाँ उड़ाया, वीडियो के साथ, फोटो के साथ हमने जारी किया। तो विपक्ष चाहे जितना सबूत देख ले, विपक्ष के मंशा कभी पूरा नहीं होना है। क्योंकि विपक्ष जब सत्ता में होता है तो उसकी मलाई काटता है, और जब सत्ता से बेदखल हो जाता है तो उसे बिहार के और उसे भारत की चिंता होती है। आज बिहार में सड़कें तिगुनी हो गई, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, 24 घंटा बिजली हो गया, आज हर घर शौचालय हो गया, निर्धनों को आवास हो गया, 2 करोड़ से 6 करोड़ शिक्षक हो गए, 6 पुल से 20 पुल बन गए, कोसी जैसे सुदूर क्षेत्र में 3 से अधिक पुल बन गए और 3 निर्माणाधीन है। तो प्रधानमंत्री जब जब बिहार आते हैं, बिहार को विशेष सौगात देते हैं।